हमारी क्लास में एक रोहित नाम का स्टूडेंट था जो कि पढ़ने में बहुत ही ज्यादा जीनियस था। वो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ता और उसे सब कुछ याद रहता। अब एक दिन मैं उसे पूछने के लिए गया कि भाई मैं तो है ना 3-4 बार पढ़ता हूं फिर भी मुझे याद नहीं होता, मैं तो एक दिन पहले पढ़ा हुआ भी एग्जाम में जाकर के भूल जाता हूं। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्या है, तेरे पास तो यार तू तो जीनियस है, तेरे पास तो ज्यादा माइंड पावर है। उसने कहा कि ये सब माइंड का खेल ही नहीं होता, ये सब हमारे पढ़ने का तरीका होता है। अब उसने मुझे बताया कि जबकि ना मैं तुझसे स्लो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं फिर भी मुझे एग्जाम में पता याद क्यों रहता है, क्योंकि मेरे पढ़ने के तरीके अलग हैं। तो अगर आपको ये लगता है ना कि आप भूल इसलिए जाते क्योंकि आपका माइंड कमजोर है, बिल्कुल गलत है। बस आप इन 3 मेथड्स को काम में लेने लगो, आपको हर एक चीज बड़ी आसानी से याद हो जाएगी और आप कभी भी नहीं बोलेंगे। सो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो करता हूं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटे से एक्टिविटी करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपना फोन अपने से दूर रख देना। अब आप है ना अपना राइट हैंड ऊपर उठाओ, अब उसके अंदर इस तरीके से इसको बंद करो, फिर इसको ऐसे 2 टाइम आपको करना है। अब आपने क्या, अब उसके बाद में क्या करो, अब आप अपनी चिन के ऊपर हाथ रखो, जल्दी से चिन के ऊपर हाथ रखो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि चिन तो ये होता है, तो अगर आपने यहां पर हाथ रखा है तो इसका मतलब आपने पता है ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जो देखते हैं ना वही हम लोग करते हैं। अब यही हमारी पढ़ाई में भी काम में आते हैं, इसको कहा जाता है विजुअलाइजेशन। अब इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि हमें कोई भी चीज याद करनी होती है ना तो हमारे दिमाग में फोटो की तरह सेव होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको कोई भी फॉर्मुलाज वगैरह अगर याद करना है तो एक नोटबुक में लिख लो और उसको अपनी डेस्क के आगे लगा लो। अब इससे होगा कि जैसे आप पढ़ने के लिए बैठेंगे ना तो एज अ फोटो धीरे धीरे वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। जब एग्जाम में आप याद करने की कोशिश करेंगे आपको फोटो याद आ जाएगी और आपको फॉर्मुलाज याद रख पाएंगे। और जो दूसरा मेथड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होता है वो होता है विजुअलाइजेशन का स्टोरी की फॉर्म में। जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ी, अब हिस्ट्री के अंदर ये होता है कि एक राजा आया था, उसने ये किया था, ये किया था, ये किया, तो एक तरीके से स्टोरी बना लो। एक आप रटोगे ना बार बार वो चीज आप भूल जाओगे, तो स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश करो। जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें देखो कि रिएक्शन ऐसे होती है, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सोचो कि बॉल नीचे आ रही है, गाड़ी भाग रही है। इस तरीके से एक स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश करो जिससे कि वो चीज आपको याद रखने में आसानी होगी। और फिर इसके बाद में अब जो नंबर 2 मेथड आता है ना, इसके लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप मुझे बताओ कि आपने बचपन से हजारों लाखों बार 10 रुपए का नोट देखा है, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी मुझे वो ड्रॉ करके दिखाओ, क्या आप मुझे वो ड्रॉ करके दिखा पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना वो देखने से चीजें याद नहीं रखता। ठीक इसी तरीके से हम पढ़ने में भी करते हैं, हम बार बार नोट्स को पढ़ने की ये सोचते हैं कि हम एग्जाम में याद रख पाएंगे, नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें, इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप पढ़े ना तो साथ में एक रफ नोटबुक और एक पेन रखो। अब इससे होगा कि पहले आप देखेंगे फिर उसके बाद में हाथों से लिखेंगे ना तो वो चीज आपके दिमाग में सेव होगी, उसमें आपके ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, इस वजह से वो चीज हमें आसानी से याद होगी। और जो नंबर 3 मेथड है ना, इससे अगर कोई भी आपको लग रहा है ना कि टफ टॉपिक है या फिर टफ मेथड है, आपको समझ नहीं आ रहा या फिर याद नहीं हो रहा, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। वो है कि आप एक टॉपिक पढ़ाना, जैसे आज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, अब आप क्या करो उसको किसी को पढ़ाने लग जाओ। आप कहोगे कि मेरे पास तो कोई पढ़ाने को नहीं है, खुद से एक्सप्लेन करने लगो कि फर्स्ट टॉपिक ये था, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। उससे